दोस्तों, क्या तापसी पन्नू के करियर पर फुल स्टॉप लगने वाला है? 2012 में उन्होंने चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में एंट्री की थी। डेविड धवन की फिल्म थी। फिल्म को लोगों ने पसंद किया, तापसी को पसंद किया और इसके बाद तापसी का करियर चल निकला था। और अब 2026 आते आते पिछले महीने उनकी फिल्म आई थी 80 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। तापसी की ये कोई पहली फिल्म नहीं है जो फ्लॉप हुई। कोरोना के बाद से लगातार जिस तरह से वो फिल्मों में नज़र आई, उनकी फिल्मों की जो चॉइस नज़र आई वो ऐसी है कि दर्शकों को पसंद नहीं आई और एक के बाद एक उनकी फिल्में जो है फ्लॉप हो रही हैं। और अब क्या वो स्थिति आ चुकी है कि तापसी को घर बैठना पड़ेगा? क्या दर्शक उनको फिल्मों में नहीं देखना चाहते हैं? क्या तापसी एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं? क्या मीडिया के साथ और ख़ास तौर पर पेपराजीज के साथ में उनके संबंध बहुत ख़राब हो चुके हैं? हमेशा वो नेगेटिव लाइट्स में नज़र आती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं तापसी ने कहाँ से शुरू किया था और वो कहाँ तक आ गई हैं। आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? तापसी का कैरियर अगर आज डाउनफॉल नज़र आ रहा है उसमें, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या तापसी खुद जिम्मेदार हैं एज एन एक्ट्रेस, या उनकी फिल्मों का जो सिलेक्शन है, या फिर उनकी जो इमेज बन चुकी है? और साथ में आप ये भी बताइएगा कि तापसी की कौन सी फिल्में आपको पसंद हैं? क्या आपको लगता है कि तापसी कमबैक कर सकती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हालिया फिल्म की, 80। नो डाउट एक ज़रूरी फिल्म है। आज सोसाइटी में जिस तरह से वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है और रेप के मुद्दे पर यह फिल्म बनी है, और फिल्म हमको बताती है कि हर 20 मिनट में एक रेप होता है, तो सेंसिटिव सब्जेक्ट था। लेकिन तापसी किसी भी तरह से इस फिल्म में लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई। लोगों को उनकी पिंक याद आती रही। पिंक जो उनकी मेरे हिसाब से भी कैरियर की सबसे बेस्ट फिल्म है। अब सेम सब्जेक्ट पर आप एक फिल्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप विक्टिम बने थे, यहाँ पर आप वकील बने, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म बात वही कह रही थी। उसमें कोई खास नयापन नहीं था। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात अलग है। और इसके अलावा भी खास तौर पे कोरोना के बाद में अगर आप तापसी की फिल्मों पर नज़र डालें तो वो पॉपुलर कैटेगरी की फिल्में नहीं हैं। वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में जो फिल्में चलती हैं वो नहीं है। उनकी फिल्में देखिए, रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, दोबारा, शाबाश मिठू, ये फिल्में हैं जो तापसी ने चुनी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने ये जो सारी फिल्में चुनी हैं उसमें सेंटर में वही हैं, मतलब विमेन सेंट्रिक फिल्में, हीरोइन सेंट्रिक फिल्में। तो निश्चित रूप से इससे पहले उन्होंने ऐसा काम किया कि निर्देशकों को ये लगा कि तापसी पर दांव लगाया जा सकता है, बॉक्स ऑफिस की वो बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन जिन कहानियों में नजर आई वो कहानियां दर्शकों को पसंद नहीं आई। शाबाश मिठू महिला क्रिकेटर की कहानी है, तो ये फिल्म भी नहीं चली। रश्मि रॉकेट एक स्प्रिंटर की कहानी है, स्पोर्ट्स बेस्ड, ये भी नहीं चली। दोबारा एक थ्रिलर थी, वो भी नहीं चली। 80 का हाल मैंने आपको बता दी। अब ये सारी ऑफबीट हैं और सेंटर में, इन कहानियों के केंद्र में जो है वो तापसी है। तो क्या दर्शकों ने तापसी को रिजेक्ट किया? लेकिन इसी बीच में ओटीटी पर उनकी एक फिल्म आई हसीन दिलरुबा, और फिर उसका सीक्वल भी बना क्योंकि वो फिल्म दर्शकों ने बहुत पसंद की। फिर आई हसीन दिलरुबा, हालांकि फिर आई हसीन दिलरुबा जो है वो काम नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर इन तमाम अलग तरह की फिल्मों को देखिए तो एक ही फिल्म नजर आती है, हसीन दिलरुबा। मगर इससे पहले भी तापसी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे उन्होंने पिंक में काम किया और पिंक तो ज़बरदस्त रूप से सराही गई। नाम शबाना, अच्छा काम था उसमें। मुल्क, इसमें उनका रोल बढ़ गया था, उन्होंने अच्छा काम किया था। सांड की आंख, इतनी कम उम्र में उन्होंने एक बूढ़ी औरत का किरदार निभाया था और उस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी उनके साथ थी। थप्पड़ उनकी वो आखिरी फिल्म थी मुझे लगता है जिसमें लोगों ने उनको पसंद किया और उनके काम की और फिल्म की भी तारीफ हुई। इस बीच उन्होंने बदला जैसी फिल्म भी की जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। तो कुल मिलाकर तापसी के पास ऐसी फिल्में तो हैं जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की, जिनकी तारीफ हुई, जिनको हर तरफ देखा गया और याद की जाती है। खास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, पिंक है, सांड की आंख में उन्होंने जिस तरह से काम किया, मुल्क जो है वो ज़बरदस्त फिल्म है। लेकिन उसके बाद जो उनका सिलेक्शन है, क्योंकि पहले की फिल्में आप देखिए, पिंक, नाम शबाना, मुल्क, सांड की आंख, थप्पड़, बदला, इसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल में होते हुए भी अपने अकेले कंधों पर फिल्म का भार नहीं उठा रही हैं। लेकिन बाद की फिल्में आप देखिए, बाद की फिल्में जो हैं दोबारा, शाबाश मिठू, रश्मि रॉकेट, लूप लपेटा, 80, वो यहाँ पर सेंटर में है। लेकिन अब वही होता है कि जब आप लीड हो जाते हैं, आपको पूरी फिल्म की जिम्मेदारी उठाना, आपके नाम पर फिल्म बेची जा रही है, आपका नाम सबसे आगे रखा है, यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो गच्चा खा गई है। तो क्या उनकी स्टोरी सिलेक्शन का मामला है? अब नॉर्मली हम देखें तो ये समझ में आता है कि 2019 यानी कोविड के बाद से दर्शकों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया। उनकी सिनेमा की पसंद जो है वो बहुत बदली है और ऐसा लगता नहीं कि दर्शक अब इस तरह की फिल्मों के लिए तैयार हैं, जिनको आप आज की डेट में ऑफबीट कह लीजिए थोड़ा सा, या विमेन सेंट्रिक फिल्में कह लीजिए। कोरोना के बाद के दौर में बड़े बजट की फिल्में चल रही हैं।
और इस बात पर हमने एक वीडियो भी किया था, चिंता भी इस बात की बॉलीवुड भी कर रहा है और वाकई ये सोचने वाली बात है कि अगर छोटे बजट की और मिड बजट की फिल्में नहीं चलेंगी, ये तो रीढ़ है इंडस्ट्री की, सिनेमा की, अगर इन फिल्मों को देखने दर्शक नहीं जाएंगे तो फिर सिनेमा तो वाकई ख़त्म हो जाएगा। और इन फिल्मों के लिए तो अब OTT पे भी जगह नहीं बच रही, क्योंकि OTT ने जिस तरह से अपने आप को बदला है कि कैसी भी फिल्म हो, छोटी बड़ी, पहले आप बॉक्स ऑफिस पर जाइए, वहाँ टेस्ट पास कीजिए, फिर वहाँ फिल्म क्या कमाएगी उस हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, वो पूरा खेल ही बदल गया है। तो इस हिसाब से तापसी पन्नू की जो फिल्में हैं वो थिएटर में जब वर्क नहीं कर रही हैं तो OTT पर भी उनको ऑडियंस नहीं मिलेंगी। सीधा जो एक OTT वालों का जो सीधा सिद्धांत है कि बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस है तो OTT पर परफॉर्म करेगी, वो ये मानते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तापसी पन्नू के साथ गड़बड़ी हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, या फिर थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे पिंक है, मुल्क है, थप्पड़ है, बदला है, अलग तरह का कंटेंट है, लेकिन वो पूरा तापसी के कंधों पर नहीं है। जबकि बाद की फिल्में जो हैं, शाबाश मिठू है, दोबारा है, रश्मि रॉकेट है, 80 है, लूप लपेटा है, तापसी उनको अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रही है। और मुझे लगता है यहाँ पर गड़बड़ी हुई, शायद इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फिर उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है। वो इस बात को समझने में कहीं ना कहीं भूल कर गई कि दर्शक उनसे क्या चाहते हैं। तापसी ने जिस तरह की फिल्मों से शुरुआत की थी, लाइट फिल्में, कॉमेडी फिल्में, वो जो है बाद में उसको बरकरार नहीं रख सकी। हालांकि उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी डंकी में काम किया। अब शाहरुख के होने के बावजूद डंकी जो है जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर सकी बॉक्स ऑफिस पर, तो वो भी जो माइनस पॉइंट जुड़ते हैं वो तापसी के खाते में जुड़ गए। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने खेल खेल में इस फिल्म में काम किया, फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही तो उसका भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि तापसी की जो फिल्मों का सिलेक्शन है उसमें बहुत गड़बड़ी है। और इधर बॉलीवुड के स्टार्स को हम देखते हैं कि ये अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, इनका मैनेजर सुनेगा, इनके एजेंट सुनेंगे, कईयों के तो हेयर ड्रेसर बैठ के सुनते हैं कि यार सुनो जरा स्क्रिप्ट, वो अपनी अकल लगाते हैं। तापसी या जो भी एक्टर्स होते हैं ये अपना दिमाग नहीं लगाते, ये दूसरों के दिमाग से चलते हैं, तो उसकी वजह से जो है इनका नुकसान होता है। निश्चित ही तापसी को किसी ने समझाया होगा कि भाई आपकी फिल्में चल रही हैं, आपको तारीफ मिल रही हैं, अब आपको जो है मेन स्ट्रीम से हटकर थोड़ा सा खुद पर फोकस करना चाहिए और ऐसी कहानियाँ चुनना चाहिए जिसमें सिर्फ आप ही आप नज़र आएँ। मगर वो आप ही आप जो नज़र आएँ उसका नतीजा है हमको सामने दिखाई दे रहा है। उनका सिलेक्शन जो है, जो नॉन कॉमर्शियल फिल्में हैं, ऑफबीट करना चाहिए, इशू बेस्ड फिल्में करना चाहिए, कंटेंट सिनेमा करना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में अगर आपको जमे रहना है तो आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। और वो जो 2 फिल्में चुनी, जो शाहरुख खान के साथ डंकी जो थी, कहीं ना कहीं वो कंटेंट था लेकिन वो नहीं चला, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। भले ही फिल्म ने कुछ कमाया हो पैसा, लेकिन उससे तापसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसी तरह से खेल खेल में फिल्म कमज़ोर थी, नहीं चली। तो ये जो सारी चीज़ें हुई कि जो कॉमर्शियल फिल्में जो होती हैं उस पर ध्यान देना। तापसी ने जिस तरह से शुरुआत की थी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी कर दी उन्होंने अपना ट्रैक बदलने में। उनकी एज भी जो है 38 हो रही है आई थिंक, हाँ, तो 38 की एज है, वो शादी कर चुकी हैं, उन्होंने 2 साल पहले शादी की है। अब जिस एज में वो खड़ी हैं और जैसे शोभा डे ने जो बयान दिया, उन्होंने जो कहा, और निश्चित रूप से बॉलीवुड में स्थितियाँ कितनी भी बदली हों, इतनी नहीं बदली है कि एक एक्ट्रेस जब शादी हो जाती है और वो माँ बन जाती है तो उसके बाद उसके लिए बॉक्स ऑफिस की स्थितियाँ, दर्शकों की स्थितियाँ उसके लिए बदल जाती हैं। उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया, दीपिका पादुकोण का, आलिया भट्ट का, और सबसे लेटेस्ट कियारा आडवाणी का। आज इन एक्ट्रेसेस के पास कितनी फिल्में देखिए, जबकि ये सारी एक्ट्रेसेस जो हैं कहीं ना कहीं तापसी पन्नू से आगे हैं अपने स्टारडम में, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से फिल्मों का सिलेक्शन है, जिस जॉनर की फिल्म वो साइन कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि शायद वो रेस में बहुत जल्दी सबसे आगे निकल जाएंगी, एक अलग पहचान बना लेंगी। पहचान बना तो ली, लेकिन उस पहचान के साथ में फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा भी लग गया है। तो अब इसको दूर करना ये जो है एक कठिन काम है, क्योंकि सिनेमा अब जो है जिस तरह से बदल रहा है और बॉक्स ऑफिस का जो गणित हो गया है वो थोड़ा सा आसान नहीं रह गया। तो अव्वल तो अब यह है कि भाई तापसी थोड़ा सा लोगों खुद भी ब्रेक लें और लोगों को भी उनकी जो यादें हैं तापसी कोई फ्लॉप फिल्मों को लेकर उससे थोड़ा दूर करें, और उसके बाद कॉमर्शियल सेटअप में किसी बढ़िया फिल्म को सिलेक्ट करें, उसमें आएँ, तो हो सकता है कि उनके लिए एक बार फिर से जगह बने, या एक बार फिर से दर्शक जो है उनकी फिल्में देखने जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि तापसी अच्छी एक्ट्रेस हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कंगना रनौत के साथ उनका जिस तरह का विवाद चला, तो कंगना की बहन ने उनको कंगना की सस्ती कॉपी कहा। ये जो विवाद है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तापसी के कैरियर को थोड़ा सा डेंट पहुंचाया है। जिस तरह से जब कोरोना का समय आया और उस वक्त एक सोशल मीडिया में बॉलीवुड बाइकॉट बॉलीवुड वाला ट्रेंड चला,
उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने लोगों से कहा, उनकी फिल्म आने वाली थी दोबारा, अनुराग कश्यप उस फिल्म के डायरेक्टर थे, तापसी ने मजाक उड़ाते हुए लोगों से कहा ठीक है आप हमारी फिल्म का भी बाइकआउट कीजिए। औंधे मुँह गिरी वो फिल्म। तो ये जो चीज़ें होती है जो आपको दर्शकों के दिल से उतारने वाली, जो पेपराजी होते हैं वो आपके आगे पीछे रहते हैं, ठीक है आपका जो भी उस वक्त मूड हो या आपके जो भी काम करने के तरीके हों, मगर आप उनके साथ पंगा लेते हैं और वो सारे वीडियो आज की डेट में सोशल मीडिया में आते हैं। इन वजहों से भी तापसी की जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा। ये हुआ कह रहे झगड़ालू टाइप है। अब ये झगड़ालू जैसा जो टैग अगर जब आप लग जाता है ना आपके ऊपर, तो ये नुकसान पहुंचाता है आपकी इमेज को। और यहाँ जो डेंट पहुंचता है वो कहीं ना कहीं आपकी जब फिल्म आती है उसके साथ जुड़ा रहता है। आप लाख अच्छा काम कर लीजिए। कंगना रनौत का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं तापसी के साथ में। कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मतलब आज के समय की बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का नाम लें तो शायद कंगना का नाम आप सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो उनका जो कंट्रोवर्सीज का मामला एक के बाद एक रुकता ही नहीं, उसने उनको इतना नुकसान पहुंचाया और फिर उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था उसने भी बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया। तो आज ये है कि कंगना भी तरस रही है कि उनकी कोई फिल्म चल जाए। तो ये जो चीज़ होती है कि एक एक्टर को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना और इस बात पर ध्यान देना कि दर्शक मुझसे क्या चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन बॉलीवुड इतना नहीं बदल गया है कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे ही चलता रहे। आप पीछे के दौर में चले जाइए, 80-90 के दौर में शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल एक्ट्रेसेस बहुत बढ़िया थी, ऑफबीट सिनेमा करती थी और उस समय का जो आर्ट सिनेमा था वो करती थी, लेकिन कॉमर्शियल भी करती थी, बैलेंस बना कर रखती थी और दोनों तरफ उनको चाहने वाले, दोनों तरफ उनको देखने वाले थे। तो मुझे लगता है तापसी के साथ कहीं ना कहीं इसी तरह से गड़बड़ हो गई है। आज के टाइम में अब देखें, दो नाम मुझे सामने नज़र आते हैं, यामी गौतम को देखिए, कृति सेनन को देखिए। इन्होंने अपने कैरियर को बहुत हद तक बैलेंस बना कर रखा है। ये अलग बात है कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है अभी तापसी ने जो हासिल किया था ख़ास तौर पे पिंक के साथ में, वो एक अलग मुकाम था, लेकिन यामी ने इधर धीरे धीरे जगह बनाई है। कृति सेनन भी एक ख़ास तरह से काम कर रही हैं, चल रही हैं, थोड़ा सा कंटेंट भी देखते हैं ये लोग, थोड़ा कॉमर्शियल भी देखते हैं, एक बैलेंस है और ज़्यादा किसी विवाद में नहीं पड़े ये लोग। तो ये चीज़ें तो तापसी को मुझे लगता है अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो थोड़ा सा उनके दिमाग में या तो कहीं से आ गया है, लोगों ने डाल दिया है कि वह अलग तरह का ही काम करेंगे, सिर्फ फीमेल सेंट्रिक फिल्में ही करनी है, ऐसी फिल्म करना है जिसमें कि मैं ही सब कुछ रहूं, ये थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। बॉलीवुड जिस तरह से काम करता है उसको समझना पड़ेगा और उसके बीच में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है तापसी के कैरियर के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।